बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए, इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है। कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या लेना। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार को लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार गरीबी में नंबर 1 पर है, भूखमरी में नंबर 1 पे है, आपराधिक मामले में भी सबसे आगे बिहार है, सबसे अधिक अपराध बिहार में होते हैं। तमाम तरह के जो सवाल हैं सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने पोस्ट किया है, जिसको लेकर के बिहार की राजनीतिक जो है वो काफ़ी गर्म हो गई। बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव को घेरे हैं और साफ साफ कह दिए हैं कि 90 का दशक जो है वो कोई नहीं भूल सकता है कि 90 के दशक में किस प्रकार से अपराध होते थे। अपराध का जनक ही आरजेडी है। आरजेडी ने अपराध को लेकर के पूरे देश में बिहार को बदनाम करने का काम किया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरह की बातें करते हैं वो अपने माता पिता के कार्यकाल को क्यों नहीं पोस्ट करते हैं। साथ साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कर रहे हैं नीरज बबलू, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में जो अपराध कभी हुआ करता था उसके जनक आरजेडी के लोग थे। आरजेडी वाले ही बिहार को बदनाम करने की कोशिश किए और 90 का दशक आप याद करिए, बिहार को जंगल राज के नाम से लोग जाने जाते थे। पूरे देश में बिहार बदनाम हो चुका था। ये करने वाला कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग थे। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काहे कि जिस तरह का अपराध बिहार में हुआ, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो अलकतरा घोटाला हो, चाहे नौकरी के बदले जमीन लिखाने की बात हो, चाहे अपराध ऐसा होता था कि जब अपहरण होता था तो मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होता था कि 1 करोड़ देना है कि 5 करोड़ देना है, जो कहीं देश में नहीं हुआ करता था। उस तरह की घटना बिहार में हुआ करती थी। तो जनता मन बना के बैठी हुई है कि वो दिन फिर नहीं आने देंगे कि जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में उसका फैसला होगा। इस तरह का अपराध कभी बिहार में नहीं होने वाला, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। एक सवाल और है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में समझौता किया है, आप लोग उस पर हमलावर भी हैं, लेकिन आप लोग भी वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लगता है कि उचित है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का चेहरा अब सामने आ गया है कि कांग्रेस का क्या अंदर काम चल रहा है, किस तरह का काम कांग्रेस का है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। किस तरह से नाम बदलने का कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जिनका पुराना नाम है, स्थापित नाम है, ऐसे लोगों को, मतलब कांग्रेस का हर तरह का जो कुकृत्य वाला चेहरा था वो अब सामने आ रहा है। जनता तय करेगी कांग्रेस का क्या लेना। सिर्फ कांग्रेस ने अपनी पहल कर दी है जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? निश्चित रूप से अभी माननीय हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विस्तार से बताया और उसी के हिसाब से काम होगा। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ये कहते नजर आ रहे हैं कि अपराध का जनक ही आरजेडी है। इस साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में बिहार को बदनाम करने में आरजेडी का अहम रोल रहा है। और भी कई तरह की बात कह रहे थे नीरज बबलू। आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।